everyone, welcome back to the channel. Hi, I am Tata Gill and who likes to travel content here on YouTube. So today we are here at a very different yet very beautiful place in Mumbai. मुंबई एक पुरानी एस्टेब्लिश सिटी है जो ईस्ट इंडिया ने एस्टेब्लिश की थी। यहाँ पे आर्किटेक्चर वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सारी बिल्डिंग हैं, वो ओल्ड आर्किटेक्चर, थोड़ा यूएसए कल्चर, थोड़ा इजरायलियन कल्चर, थोड़ा पोर्तुगीज कल्चर को मिक्स करके बनाई गई हैं। सो वी आर हेयर एट कोथाचीवाड़ी विलेज। इट इज अराउंड 200 it is around 200 years old colony which was made by the Portuguese. इसमें पूरा पोर्तुगीज स्ट्रक्चर है। ये गिरगांव चौपाटी से वॉकिंग डिस्टेंस है अराउंड 10 मिनट्स पे। सो जस्ट व्हेन यू एंटर आप देखते हो बहुत ही कलरफुल घर, काफी सारे घर बने हुए हैं वो कि बहुत कलरफुल है। एंटर इस पूरी कॉलोनी के बिल्कुल एंट्रेंस पे ही एक चैपल बना हुआ है और उसके बिल्कुल सामने है ये ऑरेंज कलर का घर। इस स्ट्रीट में आपको बहुत सारे कलरफुल घर बने दिखेंगे। जब ये कॉलोनी सेटअप हुई थी तो इसमें अराउंड 62 घर बने थे, पर अब कुछ लोगों ने अपने जो घर हैं या जो अपनी प्लेसेस हैं वो बिल्डर्स को दे के फ्लैट्स वगैरह या रेनोवेशन के लिए दे दिए हैं और 22 घर ऐसे हैं जो आज भी सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर और सेम ही आर्किटेक्चर से बने हुए हैं। यू कैन सी वेरी एंटीक पीसेस, बहुत पुराने पुराने एंटीक पीसेस हैं, बहुत सुंदर है ये। और इनको अभी तक आई डोंट थिंक कि कोई भी डैमेज हुआ है। अराउंड 200 साल पहले बने हुए और इतने लंबे टाइम से ये रखे हुए हैं। ना आयंस पे कोई रस्ट है ना कुछ, ये बहुत ही प्रिटी है। आप इस आप जब भी इस कॉलोनी में एंटर करते ही आप नेचर को अपने पास पाते हो। मुंबई में इतने बर्ड्स कहीं भी नहीं है जितने मैंने इस कॉलोनी में देखे थे। ये काफी सुंदर है। ये अंकल विली का फर्स्ट घर है और जो ये इसके सामने है, ऑल्दो ये काफी पुरानी स्ट्रक्चर से बने हुए हैं बट फिर भी यहाँ सारी नेसेसिटीज हैं, दे आर फुलफिल्ड इन देयर ओन वे। उसके बाद आप देखोगे मल्टीपल कलर्स के घर जो कि आई डोंट नो नहीं मिलते इन जनरल। जो ये आप बोर्ड देख पा रहे हो थाचीवाड़ी, ये घर और जो ये होटल नेक्स्ट है, ये है बहुत ही रेनाउंड और फेमस फैशन डिजाइनर जेम्स फेरेरा का। वो एक बॉलीवुड फैशन डिजाइनर है। उन्होंने एक लेबल को एंडोर्स किया हुआ है जो कि है जेम्स फेरेरा। उनकी मदर पोर्तुगीज एम्बेसडर थी इंडिया की, तो उनकी जो अर्ली लाइफ है वो उसी के अराउंड है। ये प्लेस काफी सारी बॉलीवुड वीडियोग्राफीज, अगर आपको लग रहा है ये गलियां ये कलरफुल घर आपने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं तो आप गलत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवी शूट होती हैं, बहुत सारी म्यूजिक एल्बम्स बनती हैं। इस जगह की क्वालिटी सिर्फ यही है कि इनके घर इतने पुराने उससे बने हैं। मुंबई बहुत फास्ट सिटी है, बहुत आगे निकल चुकी है, पर फिर भी अपने कल्चर से इतने ज्यादा इंटैक्ट हैं। इनकी गलियां इतनी खूबसूरत हैं, हर एक कलर आपको यहाँ मिल जाएगा। जो घर हैं वो बहुत पुराने तरीके से बने हुए हैं। रूफ्स बहुत नीचे थे, बहुत छोटे थे, कुछ घरों के आगे तो बहुत छोटे छोटे बैम्बू गेट्स लगे हुए थे। देयर वाज गार्डन एवरीवेयर। हर किसी की हर एक स्ट्रीट में आपको बेंचेस मिलेंगे हर घर के बाहर। यहाँ की स्पेशलिटी क्रिसमस के टाइम पे जब भी आप यहाँ आते हो आप हर किसी को देख पाओगे कि दे आर सिटिंग ऑन देयर बेंचेस एंड enjoying टॉकिंग। महाराष्ट्र में विंटर गणपति फेस्टिवल आने वाला है, तो यहाँ पे गणपति एस्टेब्लिश भी किया गया है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया ये अराउंड 80-100 साल पुरानी बेकरी को विच इज कॉल्ड आइडियल वेपर्स। ये ईस्ट इंडिया के टाइम पे एस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो ऑनर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए चला गया था। फिर जो ये अंकल है इनके फादर ने इनको इस बेकरी को टेक ओवर कर लिया था और उसके बाद ये अंकल और इनके छोटे भाई इस बेकरी को रन कर रहे हैं। Ideal Baker was established in 1942. This factory was opened by one Mr. Baptista. Then after that he left the shop for some job East India. He went for a job in East India company. Then he gave it to somebody all the hands changed like say 2 years, 5 years. Then my father took this property in 1955. Oh, 55. After that we are running the shop. My father expired in 1998, and after that my elder brother was there. Then he retired from the shop. Then myself and my younger brother, we are running the shop. Okay, and how was it
the people who have developed so much, who have come too far, do they still come to the bakery Yeah, as they yeah, used to, yeah. come Mostly I earlier? have this Maharashtrian customers. Yeah. Most of them are shifted to suburbs, but still during festival like this Ganpati festival or Diwali festival, they come back to buy chips. Especially not only chips, but there are all specialities in Gurgaon, and you get good stuff here, Okay. like potato chips, then sweets, and all these things, like fasting items mostly. Fasting. Yeah. And what are those round things? These are kachoris. Kachori. Kachori. Okay. And how much this cost like kachori? Like 380 per. Just like to that they have a क्रॉस साइन एंड ये घर है जो ये इन्हीं अंकल का है, इन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है यहीं पे। ये भी काफी पुराना है। You can see it, and then we have come to the next part. Look at the streets. इतनी ज्यादा कंजेस्टेड स्ट्रीट्स हैं, आप दो लोग नहीं निकल सकते। आई थिंक एक बाइक ही निकल सकती है यहाँ से, और कुछ डिफरेंट रिलीजन्स के लोग यहाँ रह रहे थे, बट उनकी जो कनेक्टिविटी थी, जो उनकी इंटैक्ट थे अपने रूट से, वो जुड़े हुए थे अपने रूट से। आप किसी से भी बात कर रहे थे, हम लोग किसी से भी हेल्प मांग रहे थे, दे वर सो फ्रेंडली, दे वर गाइडिंग अस प्रॉपर्ली। अगेन हम यहाँ से कुछ खरीद के अपनी जर्नी पे निकल गए, फिर हमने देखा ये प्रिटी प्रिटी पिंक कलर का घर। उसके बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जो उन लोगों ने अपने घर दे चुके हैं, और वो फिर फ्लैट्स में और रेनोवेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। बट 22 घर, आई एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी भी वैसे हैं जो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और एग्जैक्ट वैसे ही हैं। लुक एट दिस हाउस, दिस बिलोंग्स टू अ फेमस सेलिब्रिटी। मेरे को नाम नहीं बताया उन लोगों ने, बट उन्होंने कहा था, वो उन्होंने बताया था कि ये मोस्टली क्लोज ही रहता है, वो कभी कभी यहाँ आते हैं। उसके जस्ट सामने था ये टेम्पल। एंट्रेंस में हमने देखा था चर्च, और उसके बाद ये टेम्पल। एंड पीपल आर सो गुड, आई कैन नॉट से। लुक एट द, जो बाउंड्रीज है वो इतनी छोटी हैं, लोग कूद के भी जा सकते हैं, बट दे सेड कि ओके दिस इज हाउ दे लिव। देन आई डिसाइडेड टू गिव यू अ स्नीक पीक इनसाइड सर जेम्स फेरेरा's हाउस, द फेमस फैशन डिजाइनर। इनके घर में ये एक वुडन ओल्ड एंटीक पीस रखा हुआ था, काफी सुंदर था। ये अंदर अलाउ नहीं करते अपना घर में, बट पीपल टोल्ड कि ये पूरा बहुत ही रिच हेरिटेज और रिच कल्चर से बना है ये पूरा घर। अगर हम बाहर से भी देख सकते हैं ये मिरर, इसकी वुडन बाउंड्रीज इतनी ज्यादा पुरानी और अच्छी हैं। ये वुड्स, जो भी कबर्ड्स बने हुए, बेंच भी लगा हुआ था इनमें बाहर बैठने के लिए। इनका घर ऑल्दो पूरा क्लोज्ड है, बट पीपल टोल्ड अस इट हैज गुड वेंटिलेशन। चैपल से निकलते हुए राइट साइड में ये थी मदर मैरी की और जीसस की एक पिक्चर। ऑल्दो जब हम इसको देखते हैं गूगल पे, ये काफी ज्यादा फोटोशॉप्ड दिखती हैं, बट आई ट्राई टू शो यू द ऑथेंटिक पिक्चर्स। एंड ये जो फ्लावर है या जो भी ये बना हुआ है सराउंडेड विद ट्रीज एंड ओल्ड थिंग्स, दिस इज इनसाइड जेम्स फेरेरा's हाउस। इन ये होटल भी रन करते हैं, जो अगेन काफी रिच कल्चर से बना हुआ, दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस बिल्डिंग। उसके बाद हमने देखी स्टेयर्स और जो छोटी छोटी विंडोज हैं, जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो हर चीज है, दैट वाज सो प्रिटी। उनके गार्डन में एक मदर मैरी की फोटो, आई सॉ मदर मैरी के स्कल्पचर्स ऑलमोस्ट हर घर में थे, so that shows they're so connected to the religion. Then I went to this place, यहाँ पे old cloth paintings और old clothes बिकते हैं। They are made from real cotton, real jute, जो भी हमारे fields में उगता है directly. This place was so calm, this place was so beautiful. जो भी लोग यहाँ पे काम करते थे उन्होंने हमें बताया कि जो ये पेंटिंग्स हैं या जो ये बनी हुई हैं, दे आर ऑल अराउंड 200 to 500 years ओल्ड। सारे पीसेस एंटीक पीसेस हैं। इस पेंटिंग को मैं थोड़ी देर तो समझ नहीं पाई, बट इट वाज अ सेट ऑफ 18 पिक्चर दैट वाज शोइंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, इन्होंने साइड में एक बॉटल पोट्री की हुई है, जो कि धीरे 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 उसका पानी बढ़ता जा रहा है, जो शो कर रहा है कि जैसे इंसान बड़ा होता जा रहा है उसका पाप का घड़ा भी बढ़ता जा रहा है, आई थिंक। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि वो मिट्टी से ही उगता है और एंड में वो मिट्टी में ही मिल जाता है। सो आई थिंक जो भी घमंड है वो किस काम का, आखिर में हमें मिलना तो मिट्टी में ही है।
सो मुझे काफी पर्सनली पसंद आई, इसका जो मैसेज था वो काफी सुंदर था। उसके बाद हमने देखा ये ओल्ड आर्किटेक्चर जिसपे काफी हिंदू फीमेल गॉड्स की पिक्चर बनी हुई थी। ये काफी हाईलाइटेड थी, हर एक सर्कल में एक डिफरेंट पिक्चर थी, डिफरेंट फीमेल हिंदू गॉड था। एंड इसके बाद आप देख सकते हो ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर मेड फ्रॉम सुरई पेपर मैट। उसके बाद ये चीता, आई डोंट नो क्या बना हुआ था। उसके बाद से मेरा दिल सबसे ज्यादा आया इस क्रो पे, ये बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ था, बट दे वर माई गॉड सो एक्सपेंसिव, मतलब मैं बता नहीं सकती। उसका ये स्नेक भी था जो कि आयन से था। एंड ये मेरे बिल्कुल पीछे था ये आयन कैंडल स्टैंड, ये अराउंड 400 ईयर्स पुराना है, ये इतना सुंदर था। देन आई डिसाइडेड टू शो यू वन मोर फेमस हाउस ऑफ दिस स्ट्रीट। इसके घर के बाहर एक मदर मेरी का स्कल्पचर, जो एक गौतम बुद्ध का स्कल्पचर बना हुआ था। अगेन दे वर हैंडमेड, इन लोगों ने खुद बनाए हुए हैं, दे आर सो गुड। एंड यहाँ पे 26 जनवरी का छोटा सा सेलिब्रेशन भी चल रहा था। देन आई डिसाइडेड टू शो यू अंकल विनीज हाउस। इनके घर में एक मिनी जू है, कैट्स हैं, इतने सारे पुराने स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, हैंडमेड हैं। इट इज सोगडी इज फेमस फॉर प्लेइंग गिटार। You can always hear birds chirping. Then I decided to go this 80 years old bakery that is called Ideal Bakery. I don't know Ideal के नाम से कितने सारी पुरानी बेकरीज हैं, बट इन लोगों, इनका जो ऑनर था वो तो यहाँ पे नहीं थे, बट जो वर्कर्स थे मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या हिस्ट्री है इस बेकरी की। दे टोल्ड मी कि इनको खुद को भी नहीं पता, दे आर वर्किंग हेयर 25-30 सालों से। मैंने इनका रवा केक ट्राई किया, इट वाज so delicious. I tried 2 to 3 things from this bakery. They were extremely tasty, authentic style में बनी है। और जब मैंने इनसे पूछा कि जो मॉडर्न केक्स हैं वो ज्यादा सेल होते हैं या ऑथेंटिक केक्स, इन्होंने कहा कि इस बेकरी का पुराने केक्स ही ज्यादा फेमस हैं, द केक्स दैट यूज्ड टू कम अर्लियर। तो मैंने इनकी पूरी स्नीक पीक ली और काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस थी इनकी बेकरी से। कुकीज, breads, roasted breads, bun, everything was there. And it, कॉलोनी के बाहर निकलते ही मैंने ट्राई किया ये मुंबई का वड़ा पाव। मुझे पता चला मुंबई में वड़ा पाव क्यों इतना फेमस है, ये इतना ज्यादा टेस्टी था और ग्रीन चिली के साथ तो। देन वी रीच टू गिरगांव चौपाटी। यहाँ पे 26 जनवरी पे एक बोट सेलिंग रेस होती है हर साल। मुझे नहीं पता था बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट ईयर इन मुंबई। तो वी रीच्ड हियर पर बोट सेलिंग रेस खत्म हो गई थी, बट ठीक है, काफी अच्छा लग रहा था। देयर वर सो मेनी पीपल, देयर वर सो मच क्राउड ओवर देयर। We saw some boats, we sat there for a while, enjoyed the sea, enjoyed the sun and the beautiful buildings all around. And यहाँ पे काफी सारे फूड स्टॉल्स थे, काफी सारे लोग आए हुए थे। And thank you for watching my vlog. Like, share and subscribe, and also tell what other place you want me to vlog for you.